मुहूर्त में और एक ही मुहूर्त में एक ही समय में अनेकों रूपों को धारण करके 16,100 कन्याओं के साथ भगवान ने विवाह संपन्न किया। अब भगवान के टोटल 16,108 विवाह हुए हैं। अब जब भगवान के 16,108 विवाह हुए तो सोचो कितने बच्चे होंगे। प्रत्येक पत्नी से 10 लड़के और एक लड़की हुई। प्रत्येक पत्नी से 10 बच्चे और एक लड़की हुई। अब हिसाब लगाओ कितना होगा। जाके हिसाब लगाते रहना कितना हो जाएगा। और जब इतने भगवान के बच्चे ही हैं, अब आगे चलकर इन बच्चों की शादी भी होगी। अब इन बच्चों की जब शादी होगी तो इन बच्चों के भी बच्चे होंगे। अब सोचो जब इतने सारे बच्चे हैं, उनके जब बच्चे होंगे तो कितने होंगे। तो जो भगवान का खुद का परिवार था वो 56 करोड़ का परिवार था। कितना? 56 करोड़ का। भगवान का परिवार 56 करोड़ का था। अब जब एक ही परिवार 56 करोड़ का है तो बाकी भी तो लोग वहां निवास करते हैं, तो बाकियों का परिवार कितना होगा। वो तो केवल एक द्वारिका नगरी के अंदर भगवान के 56 करोड़ बालक रहते हैं, उनका परिवार रहता है। साथ ही साथ कुछ जो अनेकों द्वारिका वासी भी वहां निवास करते हैं। फिर उस द्वारिका नगरी में ही मान के चलो कि 100 करोड़ की जनसंख्या होगी केवल द्वारिका में ही। अब जब 100 करोड़ लोग द्वारिका में ही निवास करते हैं तो पूरे विश्व में कितने लोग होंगे, या पूरे देश में कितने लोग होंगे, इस अजनाब खंड में कितने लोग होंगे। इस प्रकार भगवान ने तो प्रत्येक पत्नी से 10-10 पुत्र और एक पुत्री को जन्मा। अब अभी कलयुग में क्या है कि देखो हम तो सोचते हैं कि कितनी जनसंख्या होगी, उस समय कितनी जनसंख्या होगी जब एक का परिवार 56 करोड़ का होगा। तो इस समय हम सोचते हैं कि 130 करोड़ की आबादी हो गई तो बहुत सारी जनसंख्या हो गई है। और हम क्या करते हैं, मतलब हमने एक नारा अपने पास रखा हुआ है कि हम दो हमारे दो। वो अभी मतलब कुछ साल पहले था ये, हम दो हमारे दो, लेकिन अब धीरे धीरे हम दो हमारा एक होने लग गया है। अभी 4-5 साल पहले ये वाला नारा आया था कि हम दो हमारे दो, अब आ गया हम दो हमारा एक से ज्यादा नहीं चाहिए। अब मान लो कि अब बुढ़ापा तुम्हें आ गया और उस एक ने तुम्हें लात मार के भगा दिया, तो फिर कहाँ जाओगे, फिर कहाँ जाओगी। अब बुढ़ापा आया, एक ने लात मार के भगा दिया, अब चलो दो है तो कम से कम ये रहेगा कि भाई एक ने लात मार दिया तो दूसरा बैकअप में रहेगा कि भाई दूसरा हमको पालेगा। अब एक ही रखोगे तो एक लात मार के भगा देगा, फिर कुछ नहीं रहेगा। इसी प्रकार भगवान का इतना बड़ा परिवार हुआ। अब एक बार क्या हुआ कि नारद जी भगवान किसके साथ ज्यादा निवास करते हैं, तो नारद जी एक बार भगवान के परीक्षण के लिए आए। अब जब नारद जी भगवान के परीक्षण के लिए आए तो पहले रुक्मिणी जी के जब कक्ष में पहुंचे तो देखा, पहले सत्यभामा जी के कक्ष में पहुंचे तो सत्यभामा जी के कक्ष में भगवान संध्या बंदन कर रहे थे। तो नारद जी ने कहा ठीक है, दूसरे के कक्ष में प्रवेश किया तो देखा कि कालिंदी के कक्ष में भगवान क्या कर रहे हैं,